हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर हमने शुरू किया है, उसी में हम आगे आज पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था हमने, एंड डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उसमें। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो जब हम किसी भी स्रोत से जो प्रकाश हमें मिलता है, उसको जब हम किसी एब्जॉर्प्शन मीडियम से, अवशोषण माध्यम में से जब हम उसको पास कराते हैं उस प्रकाश को, और उसको पास कराने के बाद यदि किसी कर्टेन पर उसको हम एकत्रित करते हैं, तो उस पर्दे पे जो बनने वाला स्पेक्ट्रम है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्रोत से प्राप्त प्रकाश को जब एब्जॉर्प्शन मीडियम से पास करवाया जाता है तो बनने वाले स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में हमें पर्दे पर, कर्टेन पर हमें ब्लैक लाइंस मिलती हैं, काली लाइनें मिलती हैं। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि माध्यम के द्वारा जो लाइट पास कराई गई है, जिस माध्यम से, उस माध्यम के द्वारा लाइट का अवशोषण कर लिया गया और पर्दे पर हमें सिर्फ काली लाइनें, ब्लैक लाइंस ही हमें प्राप्त हुई हैं। तो यह क्या कहलाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जित स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो जब किसी भी सोर्स से, जब कोई भी स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसको हम सीधे ही स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखें, डायरेक्टली ही हम स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा देखते हैं यदि, तो हमें इस प्रकार, यदि स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं और जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें हमें क्या मिलती हैं? काले कर्टेन पर चमकीली रेखाएं मिलती है, इंटेंस लाइंस हम प्राप्त करते हैं ब्लैक कर्टेन पर। उसमें हमें क्या मिल रहा था? अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल रहा था? कर्टेन पर ब्लैक लाइंस, और एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक कर्टेन पर इंटेंस लाइंस प्राप्त होती हैं। जब हम किसी भी सॉलिड को, ठोस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होगा? एमिशन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, लाइट का उत्सर्जन होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा, एंड स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइट विल बी एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड से वायलेट कलर तक की हमें क्या मिलती है? डिफरेंट कलर्स का विस्तरण दिखाई देता है, डिस्पर्जन दिखाई देता है। दृश्य जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें 7 कलर्स का विस्तरण दिखाई देता है, दैट इज रेड टू वायलेट कलर का डिफरेंट कलर का डिस्पर्जन दिखाई देता है। और यह जो डिस्पर्जन है वो हमें सतत दिखाई देता है, कंटिन्यूअस, लगातार 7 कलर्स का जो है एक साथ दिखाई देंगे, 7 कलर्स। तो यह डिस्पर्जन हमें कंटिन्यूअस दिखाई देता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये हमें किससे प्राप्त होता है? रेड हॉट सॉलिड से, मतलब सॉलिड्स को लाल तप्त करें गरम, तो हमें यह सतत स्पेक्ट्रम मिलता है। हमें हॉट आयरन से भी यह सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, मतलब आयरन को यदि हम गर्म करें तो हमें यह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब यदि हम किसी भी विजिबल लाइट, मतलब जो लाइट हमें आंखों से दिखाई दे रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यदि किसी विजिबल लाइट के बीच में हम क्या करें? प्योर रेड कलर का, एक लाल रंग का कांच का टुकड़ा रख दें, तो क्या करेगा? वो जो लाइट हमें दिखाई दे रही है उसको यदि हम इस लाल कांच के टुकड़े में से पास कराएं, तो यह लाल कांच का टुकड़ा लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंग का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, बाकी 7 कलर्स में से 6 रंग का यह अवशोषण कर लेगा, और जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? लाल कांच का कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा, लाल कांच का सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा। यदि हम लाल कांच का टुकड़ा रखें तो लाल रंग के एब्जॉर्प्शन को के सिवा सभी रंग का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और कलर जो मिलेगा हमें वह लाल कलर का एब्जॉर्प्शन मिलेगा, स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यह दिखाई देने की दृष्टि से सतत नहीं होते हैं, यह रेगुलर नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
रेखीय स्पेक्ट्रम और परमाणु स्पेक्ट्रम। जब किसी भी तत्व को हम गर्म कर रहे हैं तो किसी भी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या दिखाई देता है, एक लाइन दिखाई देती है, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो किसी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर हमें लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निश्चित वेवलेंथ की लाइंस मिलती है, हमें लाइंस ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ की हमें प्राप्त होती हैं। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु अवस्था में वाष्प द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण को यह इंडिकेट कर रहा है और उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। किसको कह रहे हैं, परमाणु अवस्था में यदि कोई तत्व की वाष्प के द्वारा जो लाइट्स निकल रही हैं और निश्चित वेवलेंथ की रेडिएशन को दे रही हैं, उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। कोई भी दो तत्व एक सी रेखाएं नहीं देते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और कोई भी दो तत्व एक सी रेखाएं नहीं देते हैं, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किस तत्वों को पहचान सकते हैं। प्रत्येक तत्व अलग तरह का लाइन स्पेक्ट्रा देता है। ओके, नाउ बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, पट्टियों के रूप में प्राप्त होता है हमें। एक सिरा इसका इंटेंस है, दूसरा सिरा हमें उस पट्टियों का लाइट, दूसरे सिरे की तरफ पट्टियों जो है वो लाइट होती चली जाती हैं। तो बैंड स्पेक्ट्रम हमें पट्टियों के रूप में प्राप्त होता है। और ये बैंड जो है वो डिफरेंट लाइंस को होती हैं, इसके अंदर पास पास डिफरेंट लाइंस होती हैं। बैंड स्पेक्ट्रा देने वाले पदार्थ को यदि हम तेज गर्म करें तो वो यह स्पेक्ट्रम खत्म हो जाता है। तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स द्वारा बनता है और इसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहते हैं, आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा तो क्या होगा, हमारा बैंड स्पेक्ट्रा है यदि मतलब, तो वह किसी मॉलिक्यूल के द्वारा दिया गया है। लाइन स्पेक्ट्रा है तो वह किसी एटम के द्वारा दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।